अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैंने अभी तक स्टैटिस्टिक्स पे 2 वीडियोस बनाई हैं। फर्स्ट वीडियो थी स्केल्स ऑफ मेजरमेंट पे और जो लास्ट वीडियो थी वो थी डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैट के डिफरेंस पे। और इसके बाद स्केल्स ऑफ मेजरमेंट को फोकस करते हुए मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे कि कौन सा स्केल ऑफ मेजरमेंट हो तो कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी जो है उसके लिए मोस्ट सूटेबल है, यानी मीन, मीडियन और मोड। तो बेसिकली आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर इस वीडियो पे डायरेक्ट आए हैं तो आई रिकमेंड कि आप पहले उन वीडियोस को देखें और फिर इस पे मूव हों, क्योंकि ये बिल्कुल एक लिंकेज के साथ, एक आर्डर के साथ चीज़ें चल रही हैं। अगर आप डायरेक्टली इसको देखेंगे तो पॉसिबल है कि आपकी अगर बेस नहीं है तो आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा इसको अंडरस्टैंड करना। सो आई रिकमेंड कि आप एक तरतीब से वीडियोज़ को देखें, तो उम्मीद है कि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होगी। तो आइए बात करते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन पे। बेसिकली इस सेशन में हम रेंज, परसेंटाइल, क्वार्टाइल और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पे बात करेंगे और स्क्यूनेस और कर्टोसिस पे अलहदा से सेशन रखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। रेंज रेंज बेसिकली होता है कि आप हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट जो वैल्यू होती है उसको माइनस करते हैं और रेंज कैलकुलेट कर लेते हैं। बड़ा इजी मेथड है। और आपको ये बताता चलूँ कि जो नॉमिनल स्केल होता है उसके लिए कोई मेजर ऑफ डिस्पर्शन नहीं है, क्योंकि डिस्पर्शन उसमें होती ही नहीं। मेल और फीमेल या कैटेगरीज होती हैं तो उस पर डिस्पर्शन जो है सेपरेट वो मेजर नहीं होती। तो ये बेसिकली जो रेंज है ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन है ऑर्डिनल डाटा के लिए जो मीडियन बेस्ड डाटा है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? एग्जांपल 2, 4, 8, 10, 12 स्कोर है तो हाईएस्ट वैल्यू इसमें 12 है, लोएस्ट 2 है। आप माइनस करेंगे 10, इसकी रेंज आ जाएगी। सिंपल है। अब हम बात करते हैं परसेंटाइल पे। तो परसेंटाइल बेसिकली आपको ये बताता चलूँ, अगर आप असेसमेंट के स्टूडेंट भी हैं तो, कि ये नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट के लिए यूज़ होता है, जहाँ पे स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस का आपस में कंपैरिजन होता है कि कौन सा स्टूडेंट कौन सी पोजीशन पे है। तो इससे मुराद क्या है? सपोज अगर आपका स्कोर जो है वो 75 फिफ्थ परसेंटाइल पे है तो इससे मुराद है कि 75% जो स्कोर हैं वो आपसे बिलो हैं स्टूडेंट, 75% स्टूडेंट्स। तो ये भी ऑर्डिनल डाटा के लिए है जैसे रेंज है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर क्वार्टाइल, ये भी अब ऑर्डिनल डाटा के लिए है, मीडियन बेस्ड है। यानी ऑर्डिनल डाटा पे जो मोस्ट सूटेबल सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर है वो मीडियन है। और ये क्या करता है ना, ये बेसिकली आपके जो स्कोर हैं इनको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और उनको क्या बेसिकली 3 पॉइंट्स और 4 इक्वल पार्ट्स। 3 पॉइंट्स कौन से? क्वार्टल 1, क्वार्टल 2 और क्वार्टल 3। 1 क्या है कि 25th परसेंटाइल, और इससे मुराद क्या है कि जो 25% स्कोर हैं वो इससे बिलो। अच्छा, सेकंड क्या है? Q2, यानी 50% जो स्कोर हैं, जिसको 50% क्या होता है? मीडियन, मिड पॉइंट। तो 50% जो स्कोर हैं इससे बिलो। और 75 मीन्स के अपर क्वार्टाइल, यानी 75% जो स्कोर हैं वो इससे बिलो। तो ये बेसिकली 4 पॉइंट्स हो गए, यानी बिलो 25% और 50% टू 25% कह लें, और इसके बाद 75 से 50 यानी मीडियन तक, और उसके बाद जो है वो अपर एक लेवल हो गया। तो बेसिकली इसको क्यों कैलकुलेट किया जाता है? ये एंड पे एक लाइन है, द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड एंड द फर्स्ट क्वार्टाइल इज इंटर क्वार्टाइल रेंज। एक मकसद इसका ये भी होता है कि आप इंटर क्वार्टाइल जो रेंज है उसको कैलकुलेट कर सकें। आगे जो मोस्ट फेमस या ज़्यादा यूज़ होते हैं हमारी रूटीन की रिसर्च में, उन पे बात आ गई है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि वेरिएंस को क्यों कैलकुलेट किया जाता है, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो भी तो कैलकुलेट की जा सकती है। और हम यूज़ तो हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन को कर रहे होते हैं अपनी रिसर्च के रिपोर्ट्स में। आपने देखा है कभी वेरिएंस को भी किसी को कोट करते? नहीं, लोग कोट करते। स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा मेंशन होती है। और ये इंटरवल और रेशियो डाटा के लिए, यानी मीन जिस डाटा पे कैलकुलेट होता है उसके लिए यूज़ होता है। तो बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन क्या है कि मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन स्कोर, मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन स्कोर। लेकिन क्यों वेरिएंस को कैलकुलेट किया जाता है, आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। और वो लास्ट स्लाइड है। अब यहाँ पे बस वो लोग स्टे करें बेशक वीडियो में जो ये समझते हैं कि वो स्टैटिस्टिक्स में इंटरेस्टेड हैं और रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं। तो
लेट्स सी कि अगर आप इसका फार्मूला देखें स्टैंडर्ड डेविएशन का, स्क्वायर रूट, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट और समेशन है और उसके बाद मीन है। ये मीन की वैल्यू है जो थोड़ी सी स्टाइलिश एक्स जिसको हम देख रहे हैं। उसके बाद माइनस स्कोर है और उनका दोनों का ब्रैकेट के बाद स्क्वायर है और n-1 है। अब इसी चीज़ को हम आगे चल के देखते हैं कि फ़र्ज़ करें स्कोर टेबल में लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट जो कॉलम है उसमें देखें 1 2 3 4 5, फ़र्ज़ करें ये 5 स्कोर हैं। अब सेकंड स्टेप पे हम इस फार्मूला के मुताबिक क्या कर रहे हैं, मीन डेविएशन एक्स जो स्कोर है उसमें से मीन को माइनस कर रहे हैं। 3 इसका मीन होगा ना, 1 2 3 4 5 का 3 मीन होगा, तो हर एक में से हम 3 को माइनस करेंगे। फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2। यहाँ पे अगर इसको टोटल करें तो ये जवाब आ जाएगा 0। ये उसकी डेफिनेशन जो है स्टैंडर्ड डेविएशन की उसके मुताबिक कैलकुलेट हुआ है। मीन डेविएशन, हमने मीन डेविएशन चेक की कि हर स्कोर में से हमने मीन को डेविएशन इसकी चेक कर ली फ्रॉम द मीन स्कोर और उसका मीन भी हमने कैलकुलेट कर लिया। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन को इंटरवल और रेशियो डाटा, जेन्युइन इंटरवल और रेशियो डाटा पे डायरेक्टली कैलकुलेट किया जाए तो उसका आंसर बेसिकली 0 आ जाता है। इसलिए पहले इसका वेरिएंस कैलकुलेट किया जाता है और फिर उसका स्क्वायर रूट लिया जाता है। पहले वेरिएंस, उसके बाद स्क्वायर रूट, ठीक है। सो हम अगर इस चीज़ को देखें तो फिर हम नेक्स्ट इसके लिए मूव करते हैं कि फिर हम वो जो डिफरेंस निकला था ना -2 -1, इन सब का स्क्वायर लेते हैं तो वो 4 1 और 10 आ गया। फिर हम उस फार्मूला में इसको पुट करते हैं। फार्मूला में पुट करने के बाद वो सपोज हमारी ये वैल्यू आई थी पहले 10/4 और फिर 2.5। अब ये जो 2.5 आ गया था ना, ये बेसिकली वेरिएंस था। यहाँ तक अगर हम देखें तो ये वेरिएंस है, यानी अगर आप वेरिएंस के फार्मूले में देखेंगे तो सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के फार्मूले में ये डिफरेंस है कि उसमें ये जो स्क्वायर रूट है ये अलामत नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो 2.5 है दैट इज़ योर वेरिएंस। लेकिन वेरिएंस आपका कैलकुलेट करना पर्पज़ नहीं था, आपने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना था। तो मैंने ऑनलाइन गूगल से जाके स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेटर पे स्कोर को दिया और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कैलकुलेट होके 1.52 आ गई। अब जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये यूजुअली रिकमेंड की जाती है कि 3 से बिलो हो तो ये अच्छी होती है। तो ये उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो ये बहुत अच्छी है। सो दिस इज़ ऑल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियोस के लिए जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।